हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि OROP 2 की विसंगति आने के बाद पूरे देश में पूर्व सैनिकों का एजिटेशन हो गया था और इस एजिटेशन से OROP की विसंगति आने से पहले ही नवंबर 2022 में भी एक OROP का आंदोलन हुआ था, जब तक ये OROP विसंगति नहीं आई थी। और जिस संगठन ने ये नवंबर 2022 में किया था, उसके बाद एकदम OROP विसंगति आ गई, तो उसको भी इन्होंने लपक लिया और आज तक ये वहीं बैठे हुए हैं। और काफ़ी उथल पुथल इन पूर्व सैनिकों में आपस में हुई और उस उथल पुथल का अर्थ ये निकला, इनमें आपस में लड़ाई भी हुई। एक संगठन जिसको साबका सैनिक संघर्ष समिति कहते हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने लेवल से हर एक प्रकार के प्रश्न किए, लेकिन भारत सरकार ने उनको नहीं पूछा। और संगठनों ने भी कई जगह रैलियां की, रामलीला मैदान में की, जंतर मंतर पे की, रेवाड़ी में की, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। अब मैं ये मान के चलता हूं कि यदि एक होते, इनका एक ही ज्ञापन जाता, तो शायद हो सकता है भारत सरकार इनको पूछती। अब इनमें ही आपस में कटुता थी, वैमनस्यता थी, विघटन था, इसलिए भारत सरकार ने इनको नहीं पूछा। और उसके बाद पूर्व सैनिक और नॉन पूर्व सैनिक सारे के सारे OROP की विसंगतियों वीडियो बनाने लग गए, जबकि इनको इसके बारे में खक भी पता नहीं है। कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवाते हैं। इसी बीच कुछ यूट्यूबर जो अपने को पत्रकार कहते हैं, वो भी यहां आकर के हमारे यहां पर घुस गए। और एक पत्रकार तो अभी तक घुसा हुआ है, उसको मैंने कहा था, ये दिनेश गर्ग। अब ये जो दिनेश गर्ग जी हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये जो है कि ये जो वीडियो बनाते हैं, इनका OROP से क्या संबंध है, मैं तो समझ नहीं पाया। इनके जो हेडिंग्स होते हैं, अजीबोगरीब हेडिंग्स हैं और अजीबोगरीब किस्म के लोगों को ला करके इंटरव्यू दिलाते हैं। एक तो ये आज इनका आया और पीछे तक बताऊंगा क्या क्या हुआ, और भी पता नहीं कौन कौन है। दिल्ली में लगी धारा 144, OROP आंदोलनों का क्या होगा। अब तक क्या हो गया भाई दिनेश जी। और इंटरव्यू दिलाते किससे? सूबेदार चौहान साहब से। इस सूबेदार चौहान को खुद पता नहीं है कि OROP क्या है। ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता फिरता है और यूट्यूब पर बकवास करता है, बस। इसने साथ में बाबा जी लिया हुआ है, जो अपने को द्रोणाचार्य समझता है और अपने भाई के शहीद होने का ये नाजायज फायदा उठाता है। और केवल इनका कोई काम नहीं है, पूरे जैसे विपक्षी पार्टी भाजपा को नहीं, मोदी को गाली देते हैं। इनको मोदी को गाली देनी है बस। यानी जिस व्यक्ति से काम निकालना, उसको ये गाली देंगे। यानी ये चाहते हैं कि तुम हमारी विसंगति ऐसी रहने दो, जिससे हमारा धंधा चलता चले और हमारे पैसों का काम चलता चले। अब इस आदमी को पूछा जाए, चौहान साहब आप बताओगे कि OROP विसंगति क्या है? इस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है, बस इसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और जहां कहीं भी ये जाता है यही ठोकता है और डेली आकर के यूट्यूब पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चाएं करता है, जबकि इसके साथ कोई भी आदमी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आदमी जीतेगा भी। लेकिन बकवास इस आदमी को करनी है। और साथ में निश्चित रूप से मिलेगा कौन? यहां पर मिलेगा केवल ये दिनेश गर्ग, जिसका OROP से कोई संबंध नहीं। OROP दिल्ली में धारा 144 लागू। भाई दिल्ली में धारा तुमको पूछ के लगाई जाएगी क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो देश में चली हुई है, वो तुमसे पूछी जाएगी कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। तुम कोई खुदा हो क्या? उसके बाद OROP आंदोलन की तगड़ी रफ्तार, पूर्व सैनिकों का बड़ा ऐलान। अब तक क्या कर रहे थे भाई? अब तक तुम लोग टंकी पर तुम चढ़े, रेल तुमने रोक ली, संसद पर तुम चढ़ गए, तो वो क्या थे? वो मतलब वो ऐलान नहीं था क्या? अब कौन सा 21 तारीख को करने जा रहे हो? दिनेश जी, लोगों को मत बहकाइए। और क्योंकि तुमको तो ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारी जो हरकत हुई ना, तुमने जो मतलब FBA के दोनों धड़ों में जो डिफिनेशन किया, कुछ जो कड़वे सवाल पूछे, जो नलिन तलवार ने तुमको जो फटकारा ना, तुम उसी की गुलामी करते हो जो तुमको फटकारता है। वैसे तुम शेर बनते हो, मुझे पता नहीं कि तुम क्यों आकर के यार फालतू में अपनी बेइज्जती कराते हो। मोहन रंगन जी ने सही कहा है, तुम्हें OROP के बारे में दिनेश जी कुछ भी पता नहीं है।
कड़वे सवाल तो तब पूछोगे ना जब तुम्हें कुछ पता होगा। जब ओआरओपी के बारे में तुम्हें कोई पता ही नहीं है, कुछ भी लोगों को भड़काते रहते हो, फालतू बात करते रहते हो, बस पॉलिटिकल बातें लेते हो, दो चार मोदी के बारे में बात करते हो, लोग मोदी के बारे में बोल जाते हैं, दो चार रक्षा मंत्री के बारे में बात करते हो, उसके बारे में बोल जाते हैं, दो चार दूसरे आदमी के बारे में बात करते हो, उसके बारे में बोल जाते हैं, कुछ मेरे बारे में बात करोगे, मेरे बारे में बोल जाएंगे, तुम्हारा वीडियो तैयार हो जाता है और डेली के तुम 4-5 वीडियो बनाते हैं। भाई मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे 4 लगा रखे हैं दिनेश जी, इनका ओआरओपी से क्या लेना देना है? पूर्व सैनिकों से मेरी विनती, विरोधियों को दिया। भाई एक दिन विनती मत करो, तुम्हारा अर्थ क्या है? तुम पूर्व सैनिक नहीं, कुछ नहीं, क्यों आते हो तुम यहां फालतू में? क्यों अपना चेहरा चमकाते हो? अब मैं और 2 बताता हूं। एक उस व्यक्ति को लेकर के आए, वो कहीं कह रहा था कि हम क्या नाम कोसियारी कमेटी को लागू कराएंगे। अरे इडियट आदमी, पहले ये तो पूछ लो, तुमको पता है तुम कड़वे सवाल पाते हो? और वो जो आदमी जवाब दे रहा था कोसियारी कमेटी है क्या? तुमको नहीं पता है तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? कोसियारी कमेटी में केवल खर्चा था कितना? 1300 करोड़ रुपए का। ओआरओपी 1 में खर्चा हुआ था 11,000 करोड़ रुपए का। कांग्रेस सरकार 26 फरवरी 2014 को ओआरओपी दे करके चली गई थी, बेवकूफ़ बना करके, और वापस आती है 1300 करोड़ ही देती, ज़्यादा नहीं देती। उसी को बांट लो, बस ये कहती क्यों संसद ने यही पास किया है। अब तुमको पता होता तो उस आदमी से पूछते, भाई तुम कोसियारी कमेटी की बात कर रहे हो, समझे, तो कोसियारी कमेटी तो खर्चा ही 1300 करोड़ का बताया था। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम पूछोगे कहां से? क्या कड़वे सवाल पूछोगे? उससे बाद एक और है, एक श्रीमान और आए, क्या नाम, नंदन रावत जी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, पता नहीं कौन सा बड़ा संगठन क्या कर लिया, और कहते हैं हम सबको एक हो जाना चाहिए, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग में हम बटे हुए हैं। नंदन रावत जी बोलना सीख लो। टुकड़े टुकड़े गैंग किसको कहते हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग का उद्भव जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुआ था। जो देश विरोधी नारे जहां लग रहे थे, वो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट थे, वो उग्रवादी लोग थे, आज जेलों में पड़े हुए हैं। तो आप हमको उग्रवादी समझते हो क्या? एंटी नेशनल समझते हो क्या? नहीं बोलना आता है तो मत बोलिए। और ये जो आदमी मैंने 4 फोटो में दिखाया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। मैंने केवल 4 वीडियो लिए हैं, 4-5 तो ये डेली बनाता है, ऐसे ही रंग बिरंगे करके डेली वीडियो डालता है, जिनका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कड़वे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोहन रंगन जी की इस बात से 100% सहमत हूं कि दिनेश गर्ग जी को ओआरओपी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कड़वे सवाल तो कहां से पूछोगे? आपके नलल तलवार जी ने जब फटकारा, वो दूसरा कारण था, क्योंकि तुम कड़वे सवाल पूछ ही नहीं सकते हो। अपनी बेइज्जती कराएं तो खूब कराते हो। मुझे तो यह लगता है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए और आराम से इनको अपना काम करने दें, क्योंकि जितने भी लोग तुम लेकर के आते हो ना, इनको खुद ही पता नहीं है क्या बक रहे हैं, ये फालतू की बकवास करके जाते हैं। और केवल ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा के लोगों को लेके आते हो, वही पॉलिटिकल विचारधारा तुम्हारी है, तुम्हें ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। एक ये श्रीमान है, इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। भाई इतना बड़ा झूठा आदमी कपिल फौजी मैंने तो कहीं जिंदगी में देखा नहीं, और अब तो एक्सपर्ट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इसकी बराबरी कोई कर सकता है। इतना एक्सपर्ट कर लिया अपने को, भाषा से, गालियों से, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करने लग गया। यानी यूट्यूब पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली यदि व्यक्ति है तो यह है, क्योंकि यह झूठों का सरदार है, यह अफवाहों का सरदार है, यह रिंग लीडर है, ये इन सब चीजों का। और इसी ने सारा का सारा सर्वनाश हमारी ओआरओपी का किया है, और इसी की वजह से भारत सरकार पूछ नहीं रही है, क्योंकि इसने जो माहौल क्रिएट किया था, उस माहौल की वजह से भारत सरकार नहीं पूछ रही है। अब तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? तुम सारे पॉलिटिकल लोगों, पॉलिटिक्स में जाइए। ओआरओपी में कुछ नहीं होने वाला है, अब जो कुछ होगा ओआरओपी 3 में होगा, और जबकि तब देखी जाएगी तुमने जो नुकसान करना था वो तो कर दिया। अब क्यों यार हमारी बेइज्जती कराते हो? हम लोगों को तुम लोगों ने बदनाम करा रखा है, हमारा चरित्र हनन कर दिया तुम लोगों ने। हम इतने परेशान हैं, पूछो मत, कह नहीं सकते हैं तुमसे। और अब ये कल 21 जनवरी को कोई मीटिंग वो करने जा रहे हैं, कोई इवेंट करने जा रहे हैं, एकता करने जा रहे हैं। कोई एकता नहीं कर रहे हो तुम लोग, तुमको फंड की कमी पड़ गई है। तुम्हें पता है कुछ लोग तो आएंगे साले शर्म से, कुछ पैसा तो दे के जाएंगे। बस ये है तुम्हारा, कोई न कोई नाटक तुमको करना है, कोई न कोई तुम्हें इवेंट करनी है जिससे तुम्हारे पास पैसा आए। बस इतना सा काम है तुम्हारा, और कोई काम नहीं है। जितना झूठ कपिल ने बोला है, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति ने इतना झूठ बोला होगा।
ये केवल झूठा आदमी है, अफवाह उड़ाता है, और ये टोटल का टोटल बहरूपिया आदमी है। बस इसी ने सर्वनाश किया सारी ओआरओपी का। मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।